थोड़ा वाला अलग है। ठीक है। नहीं नहीं तो फिर आड़े ही आ जाना इसके नीचे। आड़े ले ले एक चेयर। क्या ले लिए? हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मूविंग एवरेजेस। तो आप मार्केट में देखते हैं क्या होगे कि एक मूविंग एवरेज करके भी एक इंडिकेटर आता है। ढेर सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, लाइक सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मोस्टली ईएमए को ही हम ज्यादा यूज करते हैं। तो ये कैसे बने, क्यों बने, क्या काम है, क्या कुछ इनसे हम अपनी ट्रेडिंग एज ले सकते हैं, तो सारी की सारी हम बात करते हैं। देखो, एमए क्या होता है कि हमें एक प्राइस का डाटा देता है। टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, आप वीकली यूज कर रहे हो, डेली यूज कर रहे हो या मंथली यूज कर रहे हो, स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई है। और इसमें ये मैंने आपको बताया दो टाइप के हम यूज करें, एसएमए और ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं। एक बार आप नोट्स बना सकते हो। तो ये वाला है एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये क्या होता है, लाइक अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी हो या फिर थोड़ा सा बीच वाले टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको वो करना हो कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, लाइक स्विंग ट्रेड करनी है, तो उस फेज में हम एसएमए यूज करते हैं। इसका वाइस वर्सा क्या है, ईएमए, वो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर 2-4 दिन के लिए अगर कोई ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ईएमए का यूज होता है। तो मोस्ट मतलब मेन जो इसका डिफरेंस करने का जो भी है अपना, वो यही है एसएमए में और ईएमए में। इसका फॉर्मूला क्या है, एसएमए का रहेगा P1 P2 Pn डिवाइड बाई एन। इसमें क्या है, ये P1 P2 Pn, ये सर ये एन भी आ गया, क्या ही चीज है भाई? देखो, P तो प्राइस और एन होगा, हम क्या मतलब उसका वो ले रहे हैं, पीरियड। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक प्राइस है 100, 105, 95, 90 और ये इधर 110। ये टोटल नंबर कितने हो गए, 5। ये है बस, और कुछ भी नहीं है। इन सबको सम कर दो, डिवाइड बाई 5। ये जो भी आएगा ना, ये क्या आएगा, एसएमए। बस, सिंपल सी चीज है। आपको निकालना कुछ नहीं है, सारी की सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी आपको जब आप इंडिकेटर लगाओगे तो। बट बेसिक तो पता होना चाहिए। अब ईएमए क्या है, ईएमए आपको क्या देगा, रिसेंट प्राइस, वेटेज देगा और नई इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट प्राइस इंटू अल्फा। और ये एक बार आप देख लेना, अल्फा क्या है, जो हमने एन निकाला था ना, नंबर मतलब आप 5 अगर टाइम फ्रेम का अगर आप निकाल रहे हो, 5 पीरियड का, तो यहाँ डलेगा, अल्फा आ जाएगा। और उसको आप इधर पुट करोगे, करंट प्राइस और जो भी आप प्रीवियस प्राइस पे ईएमआई ले रहे हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। हाँ। एसएमए स्लोवर होता है, मैंने बताया, क्योंकि इन्वेस्टिंग में काम आता है। ईएमए क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, उनके लिए यूज होता है। तो ईएमए रिसेंट प्राइस पे लगता है। ओके, ईएमए प्रेफर होता है वोलेटाइल मार्केट में, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट प्राइस को पे रिएक्ट करता है ना, तो इसलिए ईएमए हम यूज करते हैं। एसएमए को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, ये आपको ट्रेंड बताएगा कि कहाँ ट्रेंड जा रहा है। और ये क्या बताता है आपको, एसएमए में ट्रेंड बताता है, बाय सेल सिग्नल देता है, क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी होती है, लाइक गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, या फिर एक होता है डेथ क्रॉस ओवर। बहुत सारे होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बताएगा। और पीरियड होते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जो मोस्ट कॉमनली होते हैं 50 टू 100 होता है, 20 होता है। उसके बाद कई लोग 5 दिन का ही बनाते हैं, क्योंकि वीक में 5 दिन होती है ट्रेडिंग, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये मोटी मोटी थ्योरी थी। हाँ भाई, तो चलो देखो अभी इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। थ्योरी तो आप लोगों ने देख ली होगी। आपको करना क्या है, अगर आप ट्रेडर मतलब आपकी साइकोलॉजी है कि मेरे को शॉर्ट टाइम या फिर यूं लगा लीजिए कि भाई इंट्राडे इतना ही रखना है, तो आप ईएमए का यूज करो। मैं आपको एक एसएमए का एग्जांपल दे देता हूँ। ईएमए बस वही काम करेगा
जो एसएमए करेगा, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए करेगा। तो दोनों को अलग अलग बताना सेम ही है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है मूविंग एवरेज की हेल्प से, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ बेसिक क्या है इसका बाय प्रैक्टिकल। तो आपको करना क्या है, कोई भी आप इन लाइक जीरोधा, एंजल वन, कोई भी ब्रोकर यूज करते हो, सब में मिलेगा ये, ठीक है ना। तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है सिंपली, और वहां आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। और ये बाय डिफॉल्ट ये कुछ आ गया है, इसको दोबारा करो। हम 4 मूविंग एवरेज लेंगे, 3, 4। अब इनकी सेटिंग चेंज करेंगे, और फिर इसका बेसिक बताएंगे, और फिर इसका एडवांस लेवल बताएंगे। तो थोड़ी सी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देखो, इधर हमें करना क्या है, इनपुट में जाना है, यहाँ 20 करते हैं, क्योंकि एक महीने में 20 दिन होते हैं लगभग, छोटी मोटी काट वाट के। तो 20 दिन की हमने ले ली, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाली की। एसएमए है इधर, अगर आपको ईएमए करना है तो इधर इस पे जाके ईएमए कर लेना। लाइक देखो, ये ईएमए है, तो अभी मैं एसएमए की बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ लेंथ में जाके करना है 50। कलर भी चेंज कर लेते हैं, स्टाइल में जाके कलर चेंज होगा, यहाँ प्लॉट, और इसका कलर रखते हैं हम ग्रीन। तो ये आ गए हैं ग्रीन, और ऊपर वाली है 20। इसको हम दोबारा चेंज करेंगे, धीरे धीरे इसमें 4 लाइन आ जाएंगी। तो यहाँ हम करेंगे, इनपुट में जाएंगे अगेन, लेंथ को करेंगे हम 100, और इसको हम ये करेंगे, ये कलर डाल देते हैं। अब आ गई 4 लाइन, बट अभी मूविंग एवरेज एक और हमें सेटिंग में जाके 200 करनी है। कलर बदल देते हैं इसका, कलर रखेंगे इसका पर्पल कर देते हैं। इनपुट में जाके इधर हम करेंगे 200। ये देखो, अब 4-5 टाइप की ये लाइन आ गई हैं। कोई 200 है, कोई 50 है, कोई 20 है, और कोई 100 है, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे पहले हम उनका देखते हैं। टाइम फ्रेम रखेंगे 1, अभी डे टाइम फ्रेम नहीं, वीक रखेंगे, क्योंकि हमारी ये इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। वीक करते हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको इस टाइप का चार्ट मिल गया, कन्वर्जेंस हो गई है, तो वहां आपको सीधी एंट्री ले लेनी है। लेवल बड़े रहेंगे, बहुत ज्यादा बड़े लेवल्स रहेंगे। आप बोलते हो ना कि सर मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है, आप ये लगा सकते हो उसमें विद फंडामेंटल। फंडामेंटल आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई इस चीज से आप देख लोगे। फंडामेंटल कंपनी के सही है और इस टाइप का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो भाई इसमें तो अभी तक ये देखो, यहाँ हुआ था। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे जब इस स्टॉक ने ब्लास्ट किया था ना, उसके बाद से ये गिरा ही नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम ये बुलिश ही है। ट्रेंड करके कोई शेयर है, वीकली टाइम फ्रेम पे इधर हम देखते हैं। देखो, ये इस टाइप का जब भी कन्वर्जेंस मिल जाए कि ये चारों पांचों लाइन, इसको ऊपर कर देते हैं। ये चारों लाइन आपको ऐसे एक जगह पे यूं मिल जाए ना, आपको बाई करना है वीकली टाइम फ्रेम पे फॉर इन्वेस्टमेंट। जिनको वो वाला चाहिए कि हाँ सर मेरे को मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, ये मल्टी बैगर यहीं से सर्च करते हैं विद फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल कंपनी के सही हैं तो इस टाइप का चार्ट ढूंढो आप, वीकली टाइम फ्रेम लगाओ, मंथली लगाओ, और आपको ये चारों पांचों लाइन अगर एक जगह मिल जाए, वहां आपकी बाइंग मिलेगी। और आप चेक करोगे अभी तक इसने सेलिंग में एक भी सिग्नल नहीं दिया है। तो इस टाइप से आपको बाइंग करनी है। बाइंग का ये हो गया है कि सर यहाँ हमने बाइंग कर ली, चारों पांचों आ गए हैं। अगर आपको सेलिंग करनी है तो ऐसे ही जैसे ये लाइन है ना, ये यहां से ऐसे गिरनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे।
तो इसके नीचे आपकी सेलिंग बन जाएगी और ये वाला आपका पॉइंट बन जाएगा स्टॉप लॉस। तो इसमें आपका क्या स्टॉप लॉस है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा लगभग 120 रुपए, और आज के दिन ये शेयर लगभग 5700 रुपए पे है। अगर किसी ने इसको यहाँ से अगर बाय किया होगा तो कितना गुना ये हो गया है, आप देख लो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा ये, हर टाइप के शेयर में काम करेगा। बस जस्ट आपको ये ऐसे ऐसे ये चेक करना है कि तीनों चारों जो आपकी मूविंग एवरेज है ना, वो एक गुत्था बनाएंगे ना, वहां से आपको राइड करना शुरू करना है। एग्जिट आप कहीं भी कर लो, लाइक इसका एग्जिट तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, एग्जिट कहाँ करना है। ये देखो, लगभग एक बार ये 600 के आसपास जो आया था ना, यहाँ 400 के आसपास जब इसका प्राइस आया था, तो ये जो नीचे वाली 200 मूविंग एवरेज है ना, इसको टच करने आया था, बट इसने इसको तोड़ा नहीं। अगर ये इसको तोड़ देता ना, इधर 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता, हम निकल जाते। मतलब जो नीचे वाली जो लाइन है, प्राइस से जो सबसे दूर वाली जो लाइन मिलेगी ना, ये समझना, प्राइस से जो सबसे दूर वाली लाइन है वो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है। तो यहाँ जो पर्पल लाइन है ना, ये अपना 200 मूविंग एवरेज है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा मूविंग एवरेज आपने 200 ले रखा है, तो ये 200 रहेगा। जो सबसे बिल्कुल जो प्राइस के बिल्कुल जो क्लोज में जा रही है, वो क्या रहेगा, हमारा सबसे छोटे वाला जो मूविंग एवरेज है, जो इधर हमने 20 ले रखा है। अगर हम 5 लेंगे, लाइक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, तो उस केस में अगर हम 5 लेंगे ना, तो वो इसके भी और क्लोज मिलेगा, प्राइस बिल्कुल कैंडल्स के अंदर से ऐसे 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 चलेगा। तो ये वाला हमारा रहेगा 20, ये 50, ये 100 और ये 200। तो ये समझ में आएगा कि हाँ, ये लाइन कैसे दूर कैसे है, ये पास कैसे है। तो जितना छोटा मूविंग एवरेज लोगे, वो प्राइस के उतने पास में रहेगा। आप बड़ा करता चले जाओगे तो प्राइस को छोड़ता चला जाएगा, नीचे की तरफ आता चला जाएगा। इसमें बहुत सारे के लाइक डेथ क्रॉस ओवर, और एक होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, वो भी बनते हैं। उसका एक अलग से ही हम बना देंगे वीडियो, कि उसमें क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो जब जो क्रॉस ओवर बनेगा आपको बाई सिग्नल देगा, और वो सेल में जब देगा वो होगा डेथ क्रॉस ओवर। इस टाइप से भी चीजें होती हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करने। मल्टी बैगर स्टॉक अगर आप कोई चूज करना चाह रहे हो, तो वहां अगर आपको दिख जाए कि हाँ भाई, मैंने फंडामेंटल चेक कर लिए, अब मेरे को चार्ट पे ढूंढना है, तो चार्ट पे अगर इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बन रहा है ना, आप बिंदास आंख बंद करके बाय करो, आपको कई गुना वो रिटर्न दे देगा। अब देख लीजिए, आप 120 से 120 पे बाय किया था, 5700 तक इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई आप निकल जाओ। चेक कर लो बेशक, 200 मूविंग एवरेज के नीचे कभी आया ही नहीं है, अभी तक भी नहीं आया है। तो अच्छा खासा ये टारगेट आपको दे देगा। ये हुआ मूविंग एवरेज का, एसएमए का जो है टॉपिक। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई, मैं मेरे को तो सर इंट्राडे वगैरह करना है, वो ईएमए करना है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। जहां हमने टाइम फ्रेम 1 वीक ले रखा है, वहां आपको 30 मिनट या फिर 15 मिनट, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे करते हो। जहां हमने एसएमए ले रखा है, वहां आपको ईएमए लेना है। सेम ये वाले पैटर्न बनेंगे जगह जगह, जहां बनेंगे बाइंग साइड बनेगा आप बाय कर लेना, सेलिंग साइड जहां मिलेगा आप सेल कर देना। ठीक है। तो देखो, चलो ये केस तो रहने देते हैं, बस इतना ही है, इसमें और ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। कल वाले वीडियो में हम देखेंगे डेथ क्रॉस ओवर और गोल्डन क्रॉस ओवर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।